रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि बाउंड वैल्यूएशन सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि बाउंड की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, वो ये फार्मूला था। लेकिन ये था किसी भी बाउंड की एनुअल वैल्यू निकालने का। आज हम पढ़ेंगे सेमी एनुअल, कि जब सेमी एनुअल क्या होता है, जब साल में 2 पेमेंट होंगी तो उसको हम सेमी एनुअल कहेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर बनता है 6.24, 24 नंबर 6.24 है। तो इसमें देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मैच्योरिंग इन 6 ईयर। 6 साल उसने दिए हुए, एन आपका 6 है, विद 1000 पार वैल्यू एंड कूपन रेट 10%। कूपन रेट 10% है। लेकिन इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सिमिलर बॉन्ड इज 14% एनुअल रेट फॉर जो है आपका 14% एनुअल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की वैल्यू कहता है फाइंड करें। इसमें आपको दिया हुआ उसने आई जो है, पहले आई फाइंड करेंगे। आपको 10% दिया हुआ है रेट, कूपन रेट। कूपन रेट जब 10% दिया है ना, तो 10% नहीं लेंगे, इसको सेमी एनुअल की वजह से 2 पे डिवाइड करेंगे। जब आपको पास 10% था, एनुअल था, तो हम 10 ही ले रहे थे। लेकिन अब जो है उसने कहा है कि ये सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल की वजह से 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5%। 5% जो है इसको मल्टीपल करेंगे आप 1000 फेस वैल्यू से, तो आपके पास $50 आ जाएगा। इन द केस ऑफ एनुअल, अगर ये एनुअल होता तो फिर क्या करते हैं हम, फिर 10% को 1000 से मल्टीपल करते, फिर 100 वाली थे उसकी आई। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि जितना कूपन रेट दिया हो ना, उसको मल्टीपल कर देते होते हैं फेस वैल्यू से उसकी, या जिसको हम पार वैल्यू कहते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें उसने हमें सेमी एनुअल कहा है, तो हम पहले कूपन रेट को 2 पे डिवाइड करेंगे सेमी एनुअल की वजह से। लेकिन अगर क्वार्टरली दिया होता फिर क्या करते, फिर क्वार्टरली को हम जितना उसने रेट दिया है उसको 4 पे डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली में 4 पे डिवाइड करेंगे, तो 4 पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो है क्या आ जाता है 2.5 इन द केस ऑफ क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट अगर होता। तो सेमी एनुअल में 5% मिला, 5% को मल्टीपल करेंगे हम 1000 पार वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाएगा 50। केडी जो है वो 14% है, केडी परसेंट है 14। सेमी एनुअल की वजह से इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7%। जिस तरह हम डिवाइड कर रहे हैं कूपन रेट को ताकि हम फाइंड कर सकें उसका सेमी एनुअल की, तो उसको भी 2 पे डिवाइड किया, 5% आया जी देखें। और जब हम केडी ले रहे हैं, केडी को भी हम 40 नहीं लेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करके 7 लेंगे। समझ आ रही है कि 7% आएगा हमारा, ना के 14। और फिर एन क्या हो जाएगा, एन है हमारे पास 6 ईयर। इसको सेमी एनुअल की वजह से 2 पे मल्टीपल करेंगे तो ये एन हो जाएगा 12। अब हम जो हमने अमाउंट निकाली है वो लेंगे, ना कि जो गिवन है, क्योंकि सेमी एनुअल में हमने एन को 2 से मल्टीपल करना होता है, और जो केडी है या आपका कूपन रेट है उनको 2 पे डिवाइड करना होगा। जब क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली के केस में हम एन को 4 से मल्टीपल करेंगे और केडी को और कूपन रेट को 4 से मल्टीपल करेंगे। जो अमाउंट आएगी वो हम फिर लिख लेंगे। अब बॉन्ड की जो है वो वैल्यू मालूम कर रहे हैं हम, तो बी नॉट आ जाएगा, आई हमारे पास आ गया $50 मल्टीपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी। केडी है अब हमारे पास 7% और एन 12 हो गया जी। आपको फेस वैल्यू जिसको पार वैल्यू कहते हैं वो 1000 ही है,
और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% और 12 पे। अब ये 50 वैसे आ जाए और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी इसकी जो है हम देखेंगे अब वैल्यू, इसकी वैल्यू देखेंगे हम टेबल में वैल्यू देखेंगे हम 7% पे 12 साल के लिए 7% पे देखेंगे तो ये 7.943 आ जाएगा। और इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.444। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 397.15 प्लस इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो $444 आ जाएगा। इनको अब हम प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो $841.15। दोबारा से एक दफा देख लें कि पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा हुआ इसका क्या फार्मूला है, वही सेम फार्मूला वही है, लेकिन जस्ट फर्क क्या पड़ेगा कि अब हमारे पास आई 5% रहेगा, क्योंकि 10% को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5% आ जाएगा। 5 को मल्टीपल करेंगे हम 1000 से, क्यों 1000 फेस वैल्यू है, 5 सेमी एनुअल की वजह से आया है, एनुअल होता तो 10 था, अगर यही आपकी क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली की वजह से उसको 4 को हम डिवाइड करते, अगर ये मंथली होता तो 12 पे डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह हम केडी को भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि केडी जो है वो भी सेमी एनुअल में ही कन्वर्ट करना है हमने, लेकिन n2 से हम कर रहे हैं मल्टीपल। सेमी एनुअल की वजह से जितना n दिया गया n 6 दिया हुआ है और 2 से मल्टीपल करके हम निकाल रहे हैं इसको 12। अब हमारे पास ये अमाउंट जो 7, 12 और 50 आ रहा है वो लेंगे, ना कि जो उसने गिवन है, क्योंकि सेमी एनुअल हम कर रहे हैं। तो 50 मल्टीपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% लिखेंगे और इधर 12, और इसी तरह 1000 और इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 7% और 12। इनकी वैल्यू देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी के टेबल में। बुक के एंड पे देखें, में जो है गिटमैन की बुक है फाइनेंस की, उसके एंड पे देखें तो टेबल दिए हुए हैं। आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी का टेबल देखेंगे तो उसमें 7% में लाइन में देखेंगे और 12 ईयर में देखेंगे, 12 ईयर 7% पे आ रही है वैल्यू ये। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखेंगे 7% 12 में तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.444। इन दोनों को मल्टीपल करके लिख लिया, इधर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी बॉन्ड की वैल्यू। इस तरह से हम बॉन्ड की वैल्यू सेमी एनुअल से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।